स्वामी जी, आप कई बार ये बता चुके हैं कि सही खान पान कैंसर का जोखिम कम कर सकता है। अब ऐसे में एक बार फिर उन तमाम संजीवनी की याद आप दिलाइए ज़रा सा लोगों को, जिन्हें रोज़मर्रा में शामिल करने से कैंसर प्रतिरोधक क्षमता तेज़ी से बढ़ती है। जैसे आप हल्दी, चाय तुलसी, छोड़ो, लहसुन। कॉफी छोड़ो, चॉकलेट छोड़ो, जंक फूड छोड़ो, सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद तेल। तो क्या खाओ पियो? एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, हिताहारा मिताहारा अल्पहाराश्च ये नराः नयतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मने चिकित्सकाः। तो क्या करना? सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क पियो। सुबह सुबह फिर अंकुरित खाओ। सुबह सुबह फ्रूट्स ले लो, जो भी फ्रूट्स हैं, जैसे सबसे अच्छा है अनार, पपीता, सेव, बगु, गोसादी। और आजकल आंवला भी आ गया है फ्रेश, तो इसी का फ्रेश जूस पी लो। कोई पतंजलि का लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि तो उनके लिए निकाल रखा है बोतल में, तो जिनको फ्रेश नहीं मिलता है क्या करें, उपलब्धता भी एक बड़ा प्रश्न है। तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क पियो। फिर जो है खाली पेट गोघृत पान करो, अंकुरित ज़्यादा खाओ, और खाने का चिकन से रखो। पहले जैसे अभी गाजर मूली आदि का सीज़न है, पहले गाजर मूली आदि की सलाद आदि खाओ, फिर पका हुआ खाओ, चबा चबा करके खाओ, कम खाओ। खाने के बाद तुरंत पानी ना पियो, वृद्धाहार मत करो, वात पित्त कफ त्रिदोष और अपने रोग के अनुरूप खाओ। अब किसी को शुगर हो रखा है, जलेबी खाएगा, बीपी हो रखा है, और जो है भुजिया खाएगा, तमाम तरह के नमक ज़्यादा खाएगा, पहले से ही स्किन डिजीज़ हो रखी है, और जिमीकंद और बैंगन खाएगा, पहले से ही दर्द बढ़ा हुआ है, और फिर जो है खट्टी और ठंडी चीज़ें खाएगा, पहले से कफ बढ़ा है, चिकनी और ठंडी और खट्टी चीज़ें खाएगा, तो और बढ़ाएगा ना। पित्त बढ़ा हुआ है और फिर मिर्ची खा रहा है, तो अपने वात पित्त कफ त्रिदोष, अपने रोग, अपनी प्रकृति, ये सब को देख करके तब जो है हमें आहार का चयन करना चाहिए। कुछ भी खा लिया, पेट में आहार की, मैंने बोला था एक दिन, भीड़ लगी पड़ी है, दिल में भावनाओं की और अलग अलग प्रकार के लस्ट, डिजायर, एम्बिशंस की, वासनाओं की, और दिमाग में तो विचारों के, विकारों की भीड़ लगी पड़ी है। स्वामी जी, जो चीज़ें कैंसर प्रतिरोधक हैं उनके बारे में आपने बता दिया, लेकिन ज़रा क्वांटिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्वामी जी। जैसे आप हल्दी का इस्तेमाल, तुलसी, लहसुन, आंवला, गेहूँ, जावरा का रस, गिलोय और नीम का, इन सब का इस्तेमाल के लिए आप कहते हैं। इनकी ज़रा एक बार क्वांटिटी बता दिया, ऐसा ना हो कि बहुत सारी नीम की पत्तियाँ कोई खा जाए, एक आध पाव लहसुन कोई निपटा दे। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने और स्वामी जी किस वक्त लेना है ये भी बता तो दीजिए। तुलसी दल 5-7 से शुरू करके 51 तक ले सकते हैं। कल एक बहन आई, उसका नाम है वीरा, पानीपत या सोनीपत की थी, पहले टीचर थी। एक बार आज से करीब 4 साल पहले इंडिया टीवी पर आ चुकी है, वो कोरोना के समय आई थी। तो उसको पेट का कैंसर हो गया था, तो उसने तुलसी दल दही में डाल के लिया, और फिर जो है कितना 5-7 से शुरू करके 11 और 51 तक ले जाते हैं, फिर 51 से नीचे वापस ले आते हैं, और वापस 5-7 पर ले आते हैं, ऐसे। तो सामान्य रूप से 5 से लेकर के 21 दल, एक दिन में नहीं, थोड़े समय कालखंड के अंतराल से, तो 5 से लेकर के 21 तक तुलसी के पत्ते, 10 से 20 ग्राम कोई भी रस, से आंवला है, चाहे एलोवेरा है, चाहे गिलोय है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, 5 से 10 ग्राम रस, और ऐसे पूरा फुल, ऐसे जैसे आंवला ही लेना है, तो पूरा फुल जो आंवला आदि है, कोई भी जड़ी बूटी है, वो 25 से 50 ग्राम, जैसे वीट ग्रास है, और एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम, हल्दी आदि है, वजन में 25 से 50 ग्राम, धीरे धीरे बढ़ाना, और रस में 10 से 20 ग्राम। ये क्वांटिटी हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भी और एलोपैथिक मेडिसिन में बोला जाता है ना, टाइम एंड डोज डिपेंडेंट बेनिफिट्स जो है होते हैं। तो 2 से 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। जो हल्की चीज़ें हैं, जो ज़्यादा गर्म आदि नहीं हो, खाली पेट, और जो थोड़ी गर्म है और थोड़ी भारी है तो खाने के बाद देते हैं। तो चूर्ण की मात्रा 5 से 10 ग्राम, रस की मात्रा 10 से 20 ग्राम, और जो रो लेते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि, तो ये 25 से 50 ग्राम। तुलसी कम लेनी पड़ेगी, वो यदि भार के अनुसार बोले तो तुलसी जो है 1-2 ग्राम से शुरू करके 5 ग्राम पर्याप्त है, ऐसे ये मात्रा है। औषधियों की भी ऐसी मात्रा, जैसे सिस्टोग्रीट, ओरोग्रीट, 1-2 गोली, फिर बहुत बढ़ गया रोग
तो 4 गोली, जैसे उनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड अस्थमा पूरा है, फेफड़ा ऐसे आक्रांत हो गया है कफ से, तो 4-4 गोली खिला देते हैं। तो 2 से 4 गोली, ऐसे ही जैसे आसवरिष्ठ पीते हैं तो 2 से 4 चम्मच, तो हर एक चीज़ की मात्रा, तो गोली 1 से 2 गोली, और अपरिहार्य परिस्थितियों में उसकी ज़्यादा गोली, 1 से 2 नहीं तो 4 गोली अधिकतम। तो ऐसे चूर्ण, वटी, प्रवाह और भस्म, वो तो 1-2 चावल के ऐसे दाने से के बराबर से लेकर के 1-2 रत्ती से लेकर के अधिकतम किसी भस्म का प्रयोग नहीं तो आधा स्वामी जी 1 ग्राम तक किया जा सकता है, लेकिन स्वर्णादि भस्म है तो वो तो 1 रत्ती से भी कम ली जाती है। हाँ, नहीं पता लगा स्वामी जी कोई जल्दी से ठीक होने के चक्कर में बहुत सारी खा ले और सारा मामला गड़बड़ कर ले। बहरहाल